माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं कुछ ऐसे बातें बताना चाहूँगा जो हमें पेंटेकोस्टल कलीसिया से सीखना चाहिए। कई बार मेरे यूट्यूब में टिप्पणियाँ आते हैं, आप पेंटेकोस्टल कलीसिया के खिलाफ लिख रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफ सिखा रहा है, बाइबल सिखाओ, कलीसिया के बारे में मत सिखाओ। कई लोगों को तकलीफ होता है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा, मैं किसी कलीसिया के खिलाफ नहीं, शिक्षाओं के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो गलत शिक्षाएं दे रहा है उसके बारे में मैंने टिप्पणी किया है। जितना भी क्लास मेरा देखो, जितना भी क्लास देखो, जो गलत झूठी शिक्षाएं दे रहा है उन शिक्षाओं के विरुद्ध और सही क्या है ये बता कर दे रहा है। गलत शिक्षाएं ये शैतान का एक कार्य है। उन शिक्षाओं से लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है। इसी वजह से हाँ, जरूर पेंटेकोस्टल कलीसिया में ये होता है बोल करके उनके गलत शिक्षाएं, मेरे हाल में 100 से ज़्यादा क्लास मैंने फॉल्स टीचिंग ऑफ पेंटेकोस्टल कलीसिया का जो गलत शिक्षाएं, क्या क्या शिक्षाएं दे रहा है, क्या क्या वो लोग बोल रहा है, उसके विषय में मैंने क्लास लगातार डाल करके आया था, ताकि लोग जो गलती कर रहा है, गलत शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो प्रभु का शिक्षा नहीं, बाइबल का शिक्षा नहीं, इसको सिखाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन आज मैं आपसे बोलूंगा कुछ शिक्षाएं, कुछ बातें उनसे भी सीखो। हमारे सेकंड वेटिकन काउंसिल में, वेटिकन काउंसिल का जो सेकंड वेटिकन काउंसिल में ऐसा कुछ टीचिंग भी है। यदि किसी अन्य धर्म में आपको कुछ अच्छाई दिख रहा है, अच्छाई है, उसको अपना लो करके। ये बोलना गलत है केवल हम बाइबल में जो लिखा हो उसी को सुनूंगा, उसी के अनुसार चलेंगे, ये गलत है। सेकंड वेटिकन काउंसिल में साफ साफ हमें सिखाया कि यदि अन्य धर्म में या अन्य धर्म ग्रंथ में कुछ आपको सीखने के लिए अच्छाई मिल रहा है, उससे आप सीख लो। यदि अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ को और उनके जीवनचर्या में अच्छाई है, उसको सीखने का अनुमति यदि हमारा कैथोलिक कलीसिया दे रहा है, पेंटेकोस्टल वाले तो कम से कम क्रिश्चियन तो है, उनसे तो मैं बोलूंगा उससे ज्यादा हमें सीखना चाहिए। और कुछ बातें मैंने नोट किया, क्या क्या हमें उनसे उठाना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा है आप कैथोलिक कलीसिया को छोड़ दो और अन्य उन कलीसियाओं में जाओ, नहीं। उन कलीसिया में जो अच्छाई है, चाहे अन्य कोई धर्म में जो अच्छाई आपको दिख रहा है, उसको आप अपने जीवन में अपना लो। उस धर्म में आप नहीं जा रहा है, अन्य धर्म का कुछ शिक्षा को आपने स्वीकार किया, इसका ये मतलब नहीं है वो शिक्षा हमारे क्रिस्तीय धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हमारे कैथोलिक की शिक्षा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए जो आप अन्य कलीसिया से जो उठाने वाला। पेंटेकोस्टल कलीसिया में अनेकों अच्छाइयाँ हैं, अनेकों अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों को हमें अपनाने की जरूरत है। तो थियोलॉजिकल स्टडीज में जो डिफरेंसेस है उसका हम खंडन जरूर करते रहेंगे। जो बाइबल का
जो गलत शिक्षाएं दे रहा है उसका तो हम जरूर खंडन कर रहा है। साथ ही साथ उन कलीसियाओं में कुछ अच्छाई है, उनको हमें सीखने की भी जरूरत है। सबसे पहले मैं बोलूंगा उनके जो प्रेज एंड वर्शिप, जो प्रार्थना, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले ऐसे एक समय था मेरे बचपन वाले, हमें हालेलुया शब्द हमें नहीं मालूम था उसका क्या अर्थ है। केवल पेंतिकोस्त लोगों से हमने सुना उस शब्द को। सच बोल रहा हूं, हमारे प्रार्थना सभाओं में उसको ज्यादा उपयोग नहीं करता है। मिस्सा बलिदान में उसका है, लेकिन हम उसके ऊपर कभी जोर नहीं डालता है। और आज भी हालत ये है, हाथ ऊपर कर करके थोड़ा स्तुति करो बोलेंगे तो कई ऐसे कैथोलिक के लोगों को लगता है हमें भी प्रोटेस्टेंट बना रहा है, पेंटेकोस्टल बना रहा है। मतलब स्तुति करना, आराधना करना, हृदय से प्रभु की महिमा गाना, ये सोचता है ये पेंटेकोस्टल वालों का कार्य है। यदि आपके मन में ये विचार है, इसका मतलब मैं तालियां बजाना चाहूंगा उनके और प्रार्थना के लिए, उनका वो प्रार्थना के लिए। जो प्रार्थना आपको नहीं मिल रहा है या मिला है तो भी आप हिचकिचा रहा है, इस प्रकार प्रार्थना करने में, स्तुति करने में, तालियां बजाते हुए मैं बहुत कोशिश किया हमारे प्रार्थना सभा में थोड़ा ताली बजा करके गाना गाओ, बोल नहीं बजाते। सोचता है कहीं पेंटेकोस्टल बन जाएगा। धिकार बाइबल में देखना, तालियां बजाते हुए उल्लसित होकर के जोर जोर से हमें स्तुति करना, आराधना करना, हृदय मन आत्मा से हमें प्रार्थना करना, ये बात आपको पेंटेकोस्टल कलीसिया से सीखना चाहिए। जिस प्रकार वह प्रार्थना में, आराधना में, गाने में, तालियां बजाने में, स्तुति करने में हृदय लगाता है, उसी प्रकार हमें भी आनंदित होकर के हृदय से प्रार्थना गीत गाना चाहिए, आराधना करना चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा से, मैं यहां थोड़ा करेक्ट भी करना चाहूंगा, पवित्र आत्मा का चिन्ह चीखना चिल्लाना नहीं है। मैं कई क्लास ले चुका है, लेकिन हमें ये देखने के लिए मिलता है कि पेंटेकोस्टल कलीसिया में पवित्र आत्मा पर थोड़ा ज्यादा जोर डालते, उसके साथ कुछ झूठी शिक्षाएं, हरकतें हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन किस प्रकार हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा का अनुभव, हमें पवित्र आत्मा मिला है। यदि कई जगहों पर मुझे अनुभव मिला है, मैं लोगों से पूछता हूं आप लोगों में कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। मैं बड़े दुखी के साथ बोलना चाहूंगा, हमारे कैथोलिक की चर्च के अंदर बहुत ही कम लोग हाथ उठाएगा। अगर उनसे पूछेंगे आपको पवित्र आत्मा कब मिला है, तब बोलेगा फलाना रिट्रीट के समय पर, फलाना समय पर मेरा शरीर ऐसा काम उठा। गलत सोच से रख रहा है। पवित्र आत्मा आएगा तो आपका रोंगटे खड़े होना, आप गिर गया था, ये सब गलत शिक्षा आकर के आपको गलत सिखा रहा है। और उसी गलत विचार के कारण, शिक्षा के कारण कई कैथोलिक लोग सोचता है हमें पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा का मतलब है अन्य भाषा में बोलना। पवित्र आत्मा का मतलब है मुझे कुछ दर्शन मिलना चाहिए, मुझे दर्शन नहीं है, मुझे भाषा नहीं है, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये बोलने वाला अनेकों कैथोलिक है, क्योंकि अज्ञानता है। जहां सिखा रहा है वहां सीख नहीं रहा है, जहां सीखने के लिए जाना चाहिए वहां जा नहीं रहा है। हमारे रिट्रीटों में हम लोग हर बार ये सिखाते हैं, एक मनुष्य को पवित्र आत्मा, हमारे चर्च के अंदर 7 संस्कार है, 7 संस्कार में पवित्र आत्मा मिलता है। कैथोलिक कलीसिया में जो बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, दृढ़ीकरण संस्कार दे रहा है, पवित्र आत्मा का शक्तिकरण है, यूक्रिस्तीय संस्कार है। पवित्र आत्मा तो एक ईश्वर को हम ग्रहण कर रहा है, लेकिन विश्वास नहीं है मुझे पवित्र आत्मा मिला है। आपको इसलिए पेंटेकोस्टल लोगों से सुनना है, देखना है।
वे बोल बोल करके चलता है मुझे आत्मा मिला, मुझे आत्मा मिला है, लेकिन एक कैथोलिक कभी ये बोलता नहीं है। उनको डाउट है उन्हें पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं, क्योंकि अन्य जो चिन्ह जो लोग गलत जो दिखा रहा है वो मुझे नहीं मिला, मैं गिरा नहीं, या मुझे दर्शन नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये बोल करके, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है उन्हें 12 फल, पवित्र आत्मा का 12 फल, वो 12 फल उस व्यक्ति में होना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति की आत्मा, इस प्रकार का पवित्र आत्मा से भर करके जो जीवन, वो हमें उन लोगों से सीखना है। और वो विश्वास, मुझे आत्मा मिला है, ये विश्वास, इसको हमें उठाना चाहिए और हमें बार बार बोलना है, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा से मैं संचालित हूं। कल का एक क्लास में मैंने यही बोला, कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित है करके। पेंतिकोस्त के पहले गिने चुने लोगों को पवित्र आत्मा मिला था, लेकिन पेंतिकोस्त के बाद में सब शरीरधारियों पर पवित्र आत्मा है। ये भी मैं बोलना चाहूंगा, केवल बपतिस्मा प्राप्त लोगों को नहीं, बपतिस्मा प्राप्त करने के पहले भी पवित्र आत्मा मिला है। कुरनेलियुस के घर में जो पवित्र आत्मा आया है वो अन्य जाति के लोग हैं, उनमें पवित्र आत्मा आया है। इसका मतलब पवित्र आत्मा सबों को मिलेगा, ये प्रभु का वादा है। जोएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से आगे हम पढ़ेंगे तो सब शरीरधारियों पर पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में उतरा है। तो हम सब पवित्र आत्मा से संचालित है, ये बात हमें इन लोगों से सीखने की जरूरत है। पेंटिकोस्टल कलीसिया का और एक अच्छा गुण मुझे जो ये देखने के लिए मिला है, उन लोगों के लिए जो इवांजेलाइजेशन के लिए, प्रभु के विषय में अन्य लोगों को जो बता कर देने के लिए, इवांजेलाइजेशन और मिशन, इसमें जो जोर डाल रहा है। अगर एक बच्चा जो स्कूल जाने वाला या कॉलेज जाने वाला, वो एक अगर अच्छा पेंटिकोस्टल लोग हैं, वो कम से कम अन्य दोस्त लोगों को उसके बारे में बताता है। कई कैथोलिक के बेटे बेटियां इस प्रकार का स्कूल कॉलेज में पेंटिकोस्टल बना है, मुझे मालूम है, कई उदाहरण मालूम है, उन दोस्तों के साथ मिलकर। आप नहीं बोलते हैं, आपको आपके कलीसिया के विषय में बोलने में लज्जा आता है, और आपसे बढ़ करके कुछ वहां देखा, वो बताने में हिम्मत रख रहा है, आपको उनके प्रार्थना सभा में लेकर के जा रहा है, वो हिम्मत रख रहे हैं। इसी वजह से अनेकों लोग वहां जा रहा है। आपको यह सीखना है। यदि आप बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति है, हाल ही में मैंने बोला था, उसी के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का प्रीस्टहुड में ज्वाइन किया है। तो प्रभु का नबी बनने की जरूरत है। बपतिस्मा प्राप्त हर व्यक्ति अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, अपने पारिवारिक जीवन, अपने पढ़ाई, अपने स्कूल, अपने नौकरी, जिस स्थान पर प्रभु ने आपको लेकर के गया है, वहां प्रभु का नबी बनना है, आपके जीवन के उदाहरण देना चाहिए। ये आप उन लोगों से सीखे जहां कहीं भी है। हम देख लीजिए अन्य अनेकों लोगों का जीवन को क्रिस्त देने का कार्य, क्रिस्त को देने का कार्य वे जरूर करते हैं। कई लोग ये टिप्पणी लगाते हैं कादिलिकों में, वहां आकर के, वो छोटे मोटे जो लोग हैं, ये जो धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जो घूम रहा है, उनका काम है क्रिस्तियों को पकड़ना। उनमें उतना हिम्मत नहीं है अन्य लोगों में जाने की। लेकिन ये सब लोगों का नहीं है, पूरे पेंटिकोस्टल कलीसिया ऐसा नहीं है। वो धैर्य के साथ सुसमाचार सुनाता है। सुसमाचार उनका मुख्य फर्स्ट स्थान। कैथोलिकों का देखो, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बना, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके द्वारा प्रभु का संदेश नहीं देते हैं। अच्छा स्कूल चला रहा है, अच्छा डिग्री स्कूल, प्रोफेशनल कॉलेजेस, सब कुछ है, लेकिन उसके द्वारा प्रभु का एक संदेश देने में फेल हो रहा है। लोगों को ज्ञानी बना रहा है, लेकिन प्रभु का ज्ञान नहीं दे रहा है। मुझे याद है एक स्कूल में इसी प्रकार एक प्रिंसिपल बदल करके एक सिस्टर, वहां पर मीटिंग रख करके, स्टाफ मीटिंग रख करके कहा
ये जो असेंबली जो होता है उसका वो जो स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं है, रोज बदलो सब असेंबली उस समय तक स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ फादर सन ये बोल करके शुरू होता है, इसके बाद और फादर बोलता है एलमेरी बोल करके, इसके बाद अन्य जो डेली चीज़ें होता था। इन्होंने कहा वो स्ट्रक्चर बदलो। तब एक ने बोला ये और फादर वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने साफ साफ बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो अपने जो संस्था है वहां पर जो प्रार्थना जो सिखा रहा था एक कॉमन प्रार्थना है, और फादर हर स्कूल में बोला जाता है, और फादर वो एक कॉमन प्रार्थना है, सब जाति के लोग बोल सकता है। वो और प्रार्थना चल रहा था, उसको बंद करवाया अन्य लोगों को शायद प्लीज करने में या मैं कुछ अलग है करके दिखाने में। हाँ उसको स्कूल में इसके बाद बहुत दिक्कतें हुआ, वो अलग बात है। वहां का एक प्रेयर हॉल था, सब बच्चे टीचर्स सब जा करके वहां प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर वगैरह था, वो सब ढक दिया, हटाया, प्रार्थना हॉल बंद कर रहा है। क्या क्या नहीं कर रहा है। प्रभु का साक्ष्य बनने के लिए तुम स्कूल खोला है, उसके द्वारा यदि साक्ष्य नहीं दे रहा है वो बंद करना चाहिए। स्कूल चलाने में अन्य सिविलियन बहुत लोग हैं, चर्च का स्कूल होना क्या जरूरत है, आजकल तो बहुत है। यदि आप अपने स्कूल के द्वारा कॉलेज के द्वारा जो भी आप सेवा कार्य कर रहा है उसके द्वारा आप प्रभु को नहीं दे रहा है। मदर तेरेसा इसलिए बोला है, मदर तेरेसा के खिलाफ किसी ने बोला ये तो सबों को ईसाई बनाने के लिए है। मदर तेरेसा का जवाब ये था, अगर सड़क में अधमरा एक व्यक्ति को उठा करके मैंने गले लगाया, प्यार दिया, वो प्रभु का ईसा मसीह का प्यार दिया, तो उसमें क्या गलती है। उसको अगर मैं यीशु का प्यार, तुम में मैं यीशु देख रहा हूं, यीशु है तुम, ये बोल करके उसे प्यार देना, यीशु का नाम लेने में क्या गलती है। क्योंकि ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण मैं ये कार्य कर रहा हूं, और उस मसीह का नाम लेने में आपको लज्जा आता है। कैथोलिक चर्च का एक बहुत बड़ा गलती है, इवांजेलाइजेशन वो बहुत पीछे है। हमें प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं से, पेंटेकोस्टल कलीसिया से ये सीखने की जरूरत है। जहां कहीं भी हम कार्य कर रहा है उसमें मसीह को देना, मसीह के नाम से करना, मसीह का वो लव ऑफ गॉड, वो जो प्रेम हमें दिखाना जरूरी है। और एक बात मुझे बहुत ही सुंदर जो लगा है, इनके आपस में जो पेंटेकोस्टल कलीसिया के जो इनका जो कम्युनिटी में ये जो एक प्रेम संबंध रहता है, एक फेलोशिप वहाँ पर जो है देखने के लिए। घर घर जाते हैं, प्रार्थना सभाएं होते हैं, अगर कोई बीमार है सब मिलकर के वहाँ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार उनके ज़रूरतों में इकट्ठा होने वाला एक समुदाय के रूप में मुझे मिला है। अभी हाल ही में एक बहन, उनके पति हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा है, मेरे से प्रार्थना करने के लिए फ़ोन करके प्रार्थना में जरूर किया। और उसके बाद मैंने उस बहन से कहा आप फादर को बुलाइए, फादर आया कि नहीं आया, और प्रार्थना करवाइए, और जो साक्रमेंट वगैरह है उसको लाने के लिए बोलिए, ये सब शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, आपका पति जल्दी ठीक होगा। तब वो बहन मेरे से कहते हैं हमारा पल्ली पुरोहित कभी नहीं आते हैं, हमारे घर में एक पुरोहित आकर के घर का आशीर्वाद दे करके हमें याद नहीं है बोलता है। जब से इनका शादी होकर के घर में आया आज तक घर में घर विजिट पल्ली पुरोहित ने नहीं किया। धिकार है ऐसे पुरोहितों का। मुझे सुन करके मैं स्टन हुआ। सीखिए, पेंटेकोस्टल कलीसिया से सीखिए। मुझे कई ऐसा घटना मालूम है, कैथोलिक व्यक्ति बीमार हुआ लेकिन एक पुरोहित वहां जाकर के प्रार्थना नहीं किया, या कलीसिया का कोई सदस्य, लेकिन पेंटेकोस्टल लोगों को पता चला, उन लोग गया। इसके पीछे वे लोग चर्च को छोड़ करके पेंटेकोस्टल बना। प्रभु ने कहा कौन है मेरा नेबर, पड़ोसी मेरा कौन है,
एक अच्छा भले समारी का दृष्टांत सुना है। उस दृष्टांत के अंत में ईसा मसीह ने एक आदेश दिया। आदेश है, जाओ तुम भी ऐसा करो। यदि हम क्रिस्तीय लोग इस प्रकार का भला समारी का कार्य नहीं करता, धिक्कार है, हम ईसाई है बोल करके, फादर सिस्टर बोल करके घूम रहा है। केवल स्कूल कॉलेज ऐसे संस्थाएं चलाने के लिए कोई फादर सिस्टर नहीं बना है। बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है। सीखिए, इन लोगों से सीखिए। अपने कलीसिया के लोगों के घरों में घर घर जाना, प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना करना, विशेषकर अगर कोई रोगी है किस प्रकार उन लोग प्रार्थना सभा कंडक्ट करता है, सीखिए। और हमारे चर्च के अंदर तो संस्कार हैं, कई चीजें हैं, उसको भी यदि एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, वहां जाकर के एक पुरोहित नहीं मिलता, क्या रिश्ता है अपने कलीसिया के साथ, क्या रिलेशनशिप, क्या संबंध रखा है। हमें सीखना है इन लोगों से। और एक और बात, मैंने इससे पहले भी एक क्लास में बोला था, ये बात, पेंटिकोस्टल लोग जो रूल है, नियम है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए आदेश देता है। उनका पास्टर्स जो है उसमें बाया दाहिना नहीं देखता है। वो कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होता है, लेकिन उसके द्वारा वो एक छोटा सा उदाहरण बोलते हैं। मान लो एक कैथोलिक, एक पियक्कड़ व्यक्ति पेंटिकोस्टल बन गया, मान लो। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, वो जिस दिन पेंटिकोस्टल बनेगा इसके बाद उसको दारू पीने के लिए उनका पास्टर नहीं देगा, उसके पीछे पड़ेगा। उनके कलीसिया का अन्य जो लोग हैं उनका पीछे पड़ेगा, उस बुराई से उसको हटाने का प्रयत्न करते रहेगा। हमें सीखना है ये बात। हमारे कलीसिया में स्वयं पी करके दिखाएगा और थोड़ा सा पीने का उपदेश देगा, और पी करके आएगा तो भी मुंह में परम्परासाद रख करके दे देगा, क्योंकि प्रभु को तुच्छ मान रहा है। नियम को स्ट्रिक्टली अगर फॉलो कर रहा है, ये बात इनसे सीखना। मैं जो उदाहरण जो बोला था, दो शादी का मैंने उदाहरण बोला, तो दो शादी में पेंटिकोस्टल वालों का, दो शादी में मैं जो पिछले साल की घटना है, हाँ नहीं, इसी साल में भी एक शादी, इस साल में एक शादी था, पिछले साल का एक शादी। इसमें जब गया तो वहां पर उनका पास्टर ने आदेश दिया, जितने भी पेंटिकोस्टल लोग हैं, महिलाएं हैं, अपना सिर ढकिए। शादी समारोह के बारे में बोल रहा हूं, शादी समारोह के बारे में बोल रहा हूं। शादी में पहुंचा हुआ, रिसेप्शन में हम लोग बैठे, उनका तो शादी तो उधर ही होता है, चर्च में नहीं, उनका जहां हॉल है वहीं शादी होता है। तो शादी में वचन की घोषणा, स्तुति गाना, ये सब गाना है जो शुरू कर रहा है, उन लोगों का वर्शिप शुरू कर रहे बोल करके आदेश दिया, जितने भी पेंटिकोस्टल लोग हैं सिर ढकिए। अन्य लोगों के लिए फ्री दे दिया, आपकी इच्छा है बोला, क्योंकि अन्य जाति के भी लोग हो सकता है, अन्य क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के लोग हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला जितने भी पेंटिकोस्टल लोग हैं सिर ढको। ये हिम्मत हमारे पुरोहितों को नहीं है, हमारे धर्माचार्यों को नहीं है, स्ट्रिक्टली नियम को फॉलो करने के लिए। हम तो प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त को, प्रभु को ग्रहण करने वाले, चाहे कितना भी पाप, दारू पी करके, बीड़ी पी करके, जितना भी निंदनीय अवस्था में है, तब भी उनको देने वाला बन जाएगा। पता नहीं उसका क्या थियोलॉजी निकाल करके। हमें इन लोगों से इस प्रकार सीखने की जरूरत है। वहां पर भी विवाह के उधर भी मैं देख रहा हूं, वो करीब आधा घंटा वचन की घोषणा किया, बाइबल से घोषणा, वचन घोषणा। हमें धैर्य होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, इस प्रकार का स्ट्रिक्टली कुछ बातों पर फॉलो करने के लिए। ये जो प्रभु के कार्य में ये जो ढीलापन, अगर स्कूल में बच्चे 5 मिनट लेता आया, उनके ऊपर फाइन लगाएगा, पता नहीं क्या क्या नहीं होता है। लेकिन चर्च में चाहे वर्षों तक नहीं आया, कोई फाइन नहीं है उनके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर पाप स्वीकार करे बगैर वर्षों हो गया, उनको भी परमप्रसाद देने में कोई हिचकिचाहट नहीं। जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 10, जर्मिया 48:10 में ईश्वर ने नबी जर्मिया के द्वारा कहा, जो प्रभु के कार्यों में इस प्रकार का जो ढीलापन कर रहा है, वे लोग अभिशप्त व्यक्ति है, शापित व्यक्ति है। प्रकाशना ग्रंथ 3 का 15-16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानता हूं, तुम ना ठंडे हो ना गर्म, बल्कि कुनकुना। प्रभु के कार्य में ये कुनकुना स्वभाव को हटाना है। प्रभु के कार्य में हमें थोड़ा सा और जोर देने की जरूरत है। जैसे नबी एलिया के विषय में लिखा है, एलिया प्रभु के प्रति बहुत तीव्र इच्छा रखने वाला। एक बार नबी एलिया प्रभु के पर्वत होरेब पहुंचते हैं। होरेब पहुंच करके वहां एक गुफा में बैठ गया। यदि हम लोग राजाओं का ग्रंथ अध्याय 19 फर्स्ट राजा अध्याय 19 वाक्य 10 में और 14 में पढ़ेंगे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वर्स 10, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 10। वहां पर जाकर के वो गुफा में बैठा था, तब ईश्वर का वाणी उसे सुनाई पड़े, क्या है एलिया, तुम यहां क्या कर रहे हो, यहां क्या कर रहे करके पूछा। एलिया ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के प्रति अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं। प्रभु के प्रति एक उत्साह हमारे मन में आने की जरूरत है। ये ढीलापन ये नहीं चलेगा, कुनकुना स्वभाव नहीं चलेगा। हमें सीखना है पेंटेकोस्टल कलीसियों का उत्साह, चाहे प्रभु को देने के विषय में, चाहे बाइबल के विषय में बोलने के लिए हो, या अन्य प्रभु संबंधी जो बातें करने के लिए दूसरे लोगों को देने के लिए हो, यह सब के लिए उनके अंदर जो उत्साह है कैथोलिक कलीसिया को सीखने चाहिए। मैंने कुछ बातें नोट किया था, वो बोला है, मैं आग्रह करूंगा इन अच्छाइयों को अपना लीजिए, इन अच्छाइयों को अपना लीजिए, ताकि हमारे कलीसिया भी अच्छी तरह चल सके। हो सकता है प्रभु ने ही पेंटेकोस्टल कलीसिया को हमारे आंखें खोलने के लिए दिया हो। हम सोने खाने पीने में पड़ा है या स्कूल कॉलेज चला करके, लेकिन प्रभु को उससे बढ़ करके सुसमाचार का घोषणा करने वाला चाहिए। यदि स्कूल चला रहा है, बहुत अच्छी कार्य कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा उसमें स्कूल का या कॉलेज का विरुद्ध नहीं, लेकिन उसके अंदर से आप प्रभु का क्रिस्त का प्रचारक बनता है कि नहीं, यह देखने की जरूरत है। पवित्र आत्मा से संचालित होकर के प्रार्थना करना हमें सीखना है। विशेषकर हमारे जो प्रार्थना सभाएं, पवित्र आत्मा से संचालित सभाएं अनेकों जगहों पर, चाहे जो बीसीसी जो है चल रहा है, एसीसी स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी जो एरिया मीटिंग्स जो होता है, क्या कैसे चला रहा है, उसमें क्या कोई आत्मा है? सोच कर देखिए, उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। लोग कुछ आकर बैठेगा, सोएगा, उठ करके चले जाएगा, क्या मिला उनको प्रार्थना के बाद, या दूसरे लोगों का कुछ बुराई करके या कुछ कॉपी करके गया, इससे बढ़ करके क्या मिला लोगों को? कुछ लोगों को जब तक मिलेंगे नहीं, लोग दोबारा कैसे आएगा? तो हमें आत्मा लाने की जरूरत है। जो आत्मा हमें मिला है उसे जीवित रखने की जरूरत है। तो कुछ बातें जो मैंने बोला है उसको अपने जीवन में अपनाने का निर्णय करें। हमारे कलीसिया को जीवित रखने का वो आत्मा हमें मिला है। यदि हम सोए हुए हैं, आत्मा सोया हुआ है, हम उसको सुला रहा है। आत्मा हमें मिला है कलीसिया को जगा कर रखने के लिए।
हमें उत्साही बनकर के कार्य करने के लिए, उत्साह के साथ प्रार्थना सभा में और कलीसिया की सेवा में लगने के लिए, अन्य लोगों के बीच में ये उत्साह हमारे जीवन के उदाहरण, चाहे हमारे पारिवारिक प्रार्थना हो या अन्य प्रार्थना सभा हो या मिस्सा बलिदान हो, योग्य रीति से उसमें भाग लेने का आत्मिक शक्ति एवं सामर्थ्य उसके द्वारा प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, एक निर्णय करें। हम अन्य लोगों से, विशेषकर आज जैसे मनन चिंतन किया पेंटेकोस्टल कलीसिया से, हम लोग कुछ उदाहरण को सीखेंगे, उठाएंगे, अपनाएंगे। जो अच्छाइयां हैं उसको स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।